हमारा देखो पहला क्वेश्चन ये था स्क्रीन पर, जो हमने पूछा था कि G7 जो समिट हुआ अभी वर्तमान में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन कौन सा सम्मेलन था, ये पूछा जा सकता है। 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, यूपीएससी मोटिवेशन और शुभम राघव जी, मोनू पांडे जी, तो वो ठीक हैं या उन्हें अभी कितना और ठीक होना है, इसके लिए आप ध्यान से समझिएगा। और इसका जो जवाब है वह है 47वां। अब एक बार फिर से हम कर देते हैं, यह है 47वां। कैसे, ध्यान से सुने। G7 का, ध्यान से समझिएगा व्यूअर्स, G7 का पहला जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1975 यानी 1975 को। अगर हम 1975 से लगाते हैं 2000 तक 26वां हो गया, और 21 ये जोड़ दीजिए 26 में तो कितना हो गया, 47वां। इसलिए आप नोट कर लीजिएगा 47वां वर्तमान में हुआ है ब्रिटेन में, जिसकी अध्यक्षता की है, कॉर्नवॉल में हुआ है। और 46वां जो था वो रद्द हो गया था आप, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण, आप 2020 में आपने देखा होगा। और 45वां जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, और फ्रांस में ही प्रथम बार मोदी जी ने शिरकत की थी गुडविल पार्टनर के तौर पर। तो आप समझ गए होंगे व्यूअर्स, इसका जो जवाब होगा वह होगा 47वां। जिन्होंने सी लगाया वेरी वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं लगाया वो ध्यान करें और इसे नोट करते चलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था G7 2021 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? AAA, BBB, CCC या DDD? तो देखिएगा व्यूअर्स, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जी ने G7 की भूमिका को समझते हुए और अपनी विश्व में पहचान बनाने के लिए बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया, प्रतिभागी बने। BBB इसका जवाब है, आंसर है BBB, यानी कि इसका मतलब है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसमें W भी जुड़ा हुआ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो विश्व स्तर पर कुछ ऐसी ताकतें, साम्राज्यवादी देश खड़े हुए हैं, उनके कम करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए और अपनी विश्व में पहचान बनाने के लिए अल्प विकसित देशों में निवेश करके यह अमेरिका फिर से अपनी जो वैश्विक पहचान थी, ताकत के तौर पर, शक्ति के तौर पर, उसे फिर से हासिल करना इसका लक्ष्य है। तो BBB इस बार की थीम थी बिल्ड बैक बेटर। तो चलिए व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे, आपने लगा लिया है, नोट कर लिया है। देखिएगा, आपको हम एक बात बता दे रहे हैं यहाँ पर, जो सफल होते हैं, जो असफल होते हैं, उनमें एक मुख्य अंतर यह भी होता है कि जो सही समय पर चेत जाते हैं, सही समय को पहचान लेते हैं, वह ही सफल और होते हैं, बाकी के सब असफल होते हैं। समझ रहे हैं आप? चहुं ओर ज्ञान फैला हुआ है। आप अगर ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो चारों ओर ज्ञान फैला हुआ है, बस कमी है तो लेने वाले की कमी है, तो जो नहीं ले पा रहे हैं या जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो समय की कीमत नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए आपको यह बात बताई जा रही है, आप इसे नोट कर लें। और अगर परीक्षा में किसी में इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन भी, अगर एक प्रश्न भी मिल जाता है और उसको हम सही करते हैं, आयोग हमें नंबर देता है, तो बहुत फासला तय हो जाता है सफल अभ्यर्थी में और असफल अभ्यर्थी में। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आप हर बात को ध्यान से सुनें। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन है, G7 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिएगा, हमने एक ट्रिक बनाई थी। कौन सी ट्रिक? समझिएगा, एक ट्रिक बनाई थी हमने। कई वीजा अमेरिका ने यहां पर और लिख देते हैं, अमेरिका ने फ्रीज किए। समझ रहे होंगे आप व्यूअर्स, यानी कि कई वीजा अमेरिका ने फ्रीज किए। ये हमने स्वयं ट्रिक बनाई है। क से मतलब कनाडा, ई से इटली, अमेरिका तो है ही, वीजा से ब्रिटेन, जा से जापान, फ्रीज से फ्रांस और ज से जर्मनी। तो इसमें देखिएगा कौन सा कंट्री नहीं आ रहा है, वो आ रहा है रूस। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा
रूस शामिल नहीं है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन घूम सकता है, आपको पीछ बदल सकता है। कैसे? अगर यहाँ पर ये होता देश शामिल नहीं था तो इसका जवाब रूस नहीं था, क्योंकि रूस शामिल हुआ था 1998 में, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण इसे समूह से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में G7 में रूस शामिल नहीं है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि G7 में निम्न में से कौन सा देश शामिल है, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है, शामिल है या नहीं है यह भी पूछा जा सकता है। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। हमें जिस प्रकार युद्ध भूमि में एक लड़ने वाला वीर चलता है, उसी प्रकार अपने तर्कस को, अपनी तुनीर को, अपने बाण को हमें सटीक तरह से, हर तरह से तैयार रखना होगा, किधर से बार हो जाए। अंतर बस इतना है कि पहले जो युद्ध लिए लड़े जाते थे वह तलवार से, अस्त्र शस्त्रों से, लेकिन आज हमारा अस्त्र शस्त्र है कलम। तो कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल है। तो अब इसमें कौन सा देश शामिल है? तो सबसे पहले हमने क्या बोला? क से क्या था? कनाडा। तो इसमें सीधे ही हमें दिख रहा है, हम बाकियों पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे इस पर दिख रहा है कि कनाडा इसमें शामिल है, बाकी के इसमें शामिल नहीं है। रूस था लेकिन नहीं है, चीन से कोसों दूर इस सम्मेलन से, और भारत इसके अतिथि के तौर पर है, अभी इसका समूह का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 1975 से बारी बारी से हर देश इसकी अध्यक्षता करते रहते हैं। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, यह मुख्यतः अंतर सरकारी संगठन है। तो इस बार जो अध्यक्षता 2021 में कर रहा है वह कार्नवाल और ब्रिटेन के पीएम कौन? जॉनसन कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता 2021 में ब्रिटेन कर रहा है। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 की स्थापना कब हुई? तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं आपको कि जो संगठन होते हैं, G20 है, नाटो है, और भी कुछ विश्व स्तर पर जो संगठन है, उनका आपसे काल क्रमानुसार सजाने के लिए आ सकता है, तो आप उनको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन तब यह G7 नहीं था, तब यह G6 था। अगले वर्ष 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो जाता है, फिर यह हो जाता है G7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, G7 2021 सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश अतिथि देश के रूप में शामिल नहीं था? देखिएगा व्यूअर्स, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हमें पता होता है और हम देख लेते हैं, हमें भारत दिख रहा है और भारत अतिथि के रूप में शामिल हुआ है और इसे ठीक कर देते हैं, जबकि नहीं। हमें इस वाले पोर्शन पर भी ध्यान देना है, नहीं था या था। तो नहीं था पूछ रहा है, तो नहीं था में आप समझ रहे हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया है, जबकि चाइना इसमें कोसों दूर है इस सम्मेलन से, इसलिए चाइना इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जवाब सीधे तौर पर क्या होगा? सी, सेवेंथ का सी। जिन्होंने सेवेंथ का सी लगाया है, बहुत अच्छी बात है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप निकट भविष्य में नई नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। यह चैनल, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रयास करता है वह सफल होता है। हालांकि हमें हार मिले या जीत मिले वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रयास बहुत मायने रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। G7 2021 सम्मेलन में निम्न में से किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? इसमें क्वेश्चन घुमा दिया गया है। उसमें क्या पूछा गया था? शामिल नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है शामिल किया गया था। तो आपको पता है कौन कौन से 4 देश शामिल किए गए थे, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। जो देश शामिल किए गए थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया, साउथ कोरिया। तो आप समझ रहे हैं, तो इसका जवाब
क्या होगा, आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका, कोरिया गणराज्य, क्योंकि न आयरलैंड इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुआ है, न ब्राज़ील न रूस। चलिए इनकी कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया, आयरलैंड की है हेलेंस्की, और रूस की है, सॉरी आयरलैंड की है डबलिन, माफ़ी चाहेंगे, हेलेंस्की है फिनलैंड की, आयरलैंड की है डबलिन, रूस की मॉस्को, और कोरिया की है सियोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है, G7 2021 सम्मेलन में भारतीय पीएम श्री मोदी जी ने कौन सी बार भाग लिया है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। बात यहाँ मोदी जी की हो रही है, अगर बात भारत के प्रधानमंत्री की होती तो इसका जवाब कुछ और होता, लेकिन मोदी जी की हो रही है, तो मोदी जी ने प्रथम बार भारत सरकार में पीएम बनने के बाद 2019 में प्रथम बार भाग लिया था, जो कि 2019 में हुआ था 45वां फ्रांस में, गुडविल पार्टनर के तौर पर पार्टिसिपेट किया था, और सेकंड बार अब किया गया है 2021 में पार्टनर के तौर पर, अतिथि के तौर पर। तो आप समझिएगा इसमें दूसरी बार भाग लिया है पीएम मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, आप ध्यान से सुन लें, आपने समय दिया, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही पढ़ते रहें। देखिएगा टॉपर्स जो होते हैं, सफल जो होते हैं, उनके लिए कोई अलग चैनल या कोई अलग प्रकाशक की कोई बुक नहीं होती है, वो उन्हीं में से पढ़ते हैं, बस उनका नज़रिया, सोच, समय की महत्वता अलग होती है। तो आप उनकी श्रेणी में आइए, औरों की श्रेणी से बाहर हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। G7 2021 के समस्त देशों ने कितनी कोविड-19 डोजेस देना तय किया है? यह न्यूज़पेपर में हेडलाइंस था, कई न्यूज़पेपर में यह हेडलाइंस था, और इसमें सीधे तौर पर लिखा गया था 1 बिलियन। तो इसका जवाब होगा सी, जिन्होंने 10th का सी किया, वेरी वेरी गुड। चलिए आपको आपका उज्जवल भविष्य इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। देखिएगा आपको हम एक विचार देते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य में विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म नहीं, वह मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार होकर मनुष्य के रूप में पशु के समान है, यानी कि पशु है। तो इसीलिए आप इस चीज़ों को समझें, और जो विद्यार्थी के लक्षण हैं उनको अपनाएं, और उठ खड़े हुए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए मोड़ पर, एक नए उत्साह से, नए विषय पर। तब तक आप अपना व अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।